बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मौलिक बीमारी ने बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका की इकॉनमी मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरी है और कीमत सिफर से भी कम होकर मनफी में चली गई है, जिसके बाद अमेरिकी मईशत डूबने के खतरात उभरने लगे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया परेशान दिखाई दे रही है। कैसे रूस, चाइना और अरब ममालिक ने अमेरिकी तेल मार्केट को ज़मीन बोस किया, इस सारी गेम के असल पहलू क्या हैं और क्या मुस्तकबिल करीब में अमेरिकी डॉलर पाकिस्तानी रुपये से भी कम हो जाएगा, आज की वीडियो में इस मौजू पर बात करेंगे। वीवर, जहां पर मोहलक वबाई मर्ज की वजह से दुनिया की मईशत को बदतरीन नुकसान का सामना है, तो दूसरी साइड पर लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से तेल की ज़रूरत आधे से भी कम हो गई है, जिसके बाद तेल पैदा करने वाले ममालिक को शदीद नुकसानात का सामना है। और इस मैदान में रूस और अमरीका के दरमियान तेल की पैदावारी सलाहियत कम करने की पहले ही जंग जारी थी। रूस और सऊदी अरब ने वबाई हालात की वजह से बज़ाहिर तो इस जंग का खात्मा कर दिया, लेकिन दर पर्दा उन्होंने अपना मकसद हासिल करने की कोशिश जारी रखी और उन्होंने अमेरिकी तेल मार्केट को क्रैश करने की हर मुमकिन कोशिश की, जिसमें उन्हें बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स और ख़बरों के मुताबिक अमेरिकी तेल मार्केट क्रैश कर गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां मुफ्त लेने को तैयार नहीं हैं। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी तेल की कीमत मनफी $37 बैरल तक पहुँच गई, यानी सिफर से भी नीचे। और अमेरिका में तेल के कुएं जहां से अरबों डॉलर तेल रोज निकाला जाता था, बंद कर दिए गए हैं और तारीख में पहली बार मनफी जोन में कारोबार देखने को मिला। समुद्रों में मौजूद हजारों ऑयल टैंकर्स सप्लायर्स ने सप्लाई लेने से इनकार कर दिया। तेल की बदतरीन मंदी के बाद अमेरिका में तेल की खरीदारी के मायदे बंद हो गए और अमेरिकी तेल कंपनियां बंद होने के करीब पहुंच गई हैं। और ये 1946 के बाद पहली बार हुआ कि अमेरिका में तेल की मार्केट और सौदे क्रैश कर गए। हालत ये है कि सस्ता तेल फरोख्त करने की पेशकश भी कोई कबूल करने को तैयार नहीं है और मुस्तकबिल के तेल के सौदे सिफर से भी नीचे जा चुके हैं। और ये अमेरिकी तारीख में होने वाला सबसे बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। दुनिया भर में तेल की तलब में कमी के बाद तेल पैदा करने वाली कंपनियों में तेल की पैदावार में कमी का इत्फाक किया गया है और सरमायाकार भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि तेल की कीमतों में मज़ीद कमी हो सकती है। अमेरिका में 90% से भी ज़्यादा तेल की कीमतों में कमी के नतीजे में तेल की मार्केट की सूरत हाल मार्च 1983 जैसी हो गई है और अमेरिका के दुश्मन रूस ने सऊदी अरब को अपने साथ मिलाया है और अमेरिकी तेल की मार्केट को शदीद नुकसान पहुंचे। माहिरीन ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिकी डॉलर की कदर बहुत कम हो सकती है। कई तजज़िया नगार तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि क्या अमेरिका इस सूरत हाल पर कंट्रोल कर पाएगा। क्या ट्रंप इंतज़ामिया ने इस हवाले से कोई नहमल बदल ढूंढ रखा है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। आलमी मईशत इस मोहलिक वबा की वजह से एक बहुत बड़े बहरान की जानब बढ़ रही है। माहिरीन के मुताबिक 2020 में आलमी मईशत में अजीम गिरावट आएगी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैलेगी, मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी, आमदन में कमी होगी और बेशुमार कारोबार बंद हो जाएंगे। गुर्बत और अनएम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा होगा। आलमी तिजारत में कमी वाक़या होगी। IMF आने वाले वाक़यात और हालात की जो तस्वीर पेशकश कर रहा है वो 2008 में होने वाली इक़्तिसाद बाज़ारी से कहीं गहरे होंगे। वबा के खात्मे के बाद दुनिया में बिल्कुल एक नए हालात पैदा हो जाएंगे। एक तरफ गुर्बत, बेरोज़गारी, भूख, माशी बदहाली और बहरानी कैफियत होगी और दूसरी तरफ हुक्मरानों के सामने माशी गिरावट और इक़्तिसाद बाज़ारी से निपटने का चैलेंज होगा। अगर ये वबा 4-5 महीने जारी रहती है तो आलमी मईशत 8% तक गिर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत तबाहकुन होगा। मूजी मर्द ने तमाम मालों को ऐसे इकदाम करने पर मजबूर किया है जिसकी वजह से मुआशी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हुई हैं, पैदावार में कमी हुई है और वैक्सीन न होने की बिना पर वबा से बचाव का वाहिद तरीका समाजी फासला और लॉकडाउन ही है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 170 ममालिक में फी का आमदनी में कमी वाक़ हुई है। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चीन और इंडिया ऐसी मईशतें हैं जिनकी शरह तरक्की मनफी में नहीं गई। चीन की शरह तरक्की 1.2% और इंडिया की 1.9% रहने का इम्कान है। और व्यूअर्स, अगर मज़ीद लॉकडाउन होता है तो इंडिया की मईशत मज़ीद डाउन हो सकती है।
ان حالات میں چین ہی وہ معیشت نظر آ رہی ہے جو جلد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔